बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का थर्ड टॉपिक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल्स को। मेटल्स जो होती हैं ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे लूज़ इलेक्ट्रॉन ईजीली, यानी ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है ए, वो अगर एज ए मेटल बिहेव कर रहा है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा और साथ में अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो ये हमारे पास क्या करते हैं फॉर्म केटाइन, यानी केटाइंस बनाते हैं। यानी केटाइंस हम इनको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उनको हम केटाइंस कहते हैं। और मेटल्स क्या करती हैं, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और केटाइंस में चेंज हो जाती हैं। इस तरह इसके बाद जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो ऐसे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं ना, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पॉजिटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव आयंस बनाती हैं, तो इस वजह से हमने इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस कहते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल्स में चेक करें तो एग्जांपल्स अल्कली मेटल्स, आपको पता पीरियोडिक टेबल में, या अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसकी एग्जांपल्स हैं। हम चांदी की एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे लिखें तो आयरन लिख सकते हैं, पोटाशियम लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं, लिथियम और बहुत सारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं जो एज ए मेटल बिहेव करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अगर देखें, मेटल्स में आपने देखा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेंगे, सपोज अगर मैं इसकी इक्वेशन हाइपोथेटिकल लिखूं तो बी एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बी नेगेटिव यानी एनाइन बनाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और किस में चेंज हो रहा है, बी नेगेटिव में। तो थर्ड आप इसका पॉइंट लिख सकते हैं फॉर्म एनाइन। एनाइन बनाते हैं। एनाइंस हम किसको कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को एनाइंस कहते हैं। अब ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इस तरह आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में 9th में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बल्कि एक्सेप्ट करेगा। इस तरह इसकी अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास, इसकी एग्जाम्पल्स में एलोजिन्स आ जाती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, सल्फर और फास्फोरस वगैरह भी नॉन मेटल्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है मेटलाइड्स। मेटलाइड्स को अगर हम देखें तो ये मेटल और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेटल से मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मैच करती हैं। तो हम लिखेंगे एग्जिबिट्स some properties of metal and some of non-metal। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मैच करती हैं और कुछ नॉन मेटल से। तो ये इंटरमीडिएट्स होते हैं बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसके बाद अगर हम देखें तो ये अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल को सेपरेट करते हैं, सेपरेट्स पीरियोडिक टेबल, सेपरेट्स आप कह सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये आपको ग्रे कलर नजर आ रहा है, जो सिलिकॉन से शुरू हो रहा है उस तरह स्टेप बाय स्टेप पोलोनियम तक आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है, ये जो ग्रे कलर के एलिमेंट्स हैं इनको हम मेटलाइड्स कहते हैं। तो इसी तरह पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये एक स्टेप लाइन बनी हुई है
जो सेपरेट कर रही है मेटल्स और नॉन मेटल्स को। ठीक है, ये हमारे पास था मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स।